सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 6 उत्तक के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वनस्पति उत्तक जो भी वनस्पति उत्तक थी, वनस्पति उत्तक उसके दो प्रकार थे। एक था विभज्योतक उत्तक और दूसरी उत्तक थी स्थायी उत्तक। एक उत्तक थी विभज्योतक उत्तक और दूसरी उत्तक थी स्थायी उत्तक। हम अभी पढ़ने वाले विभज्योतक उत्तक के बारे में। किसे कहते हैं विभज्योतक उत्तक? तो सिंपल बता दे कि जिस उत्तक की कोशिकाएं निरंतर विभाजन होती है, जिस उत्तक की कोशिकाएं कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का सर्जन करे, जिस उत्तक की कोशिकाएं कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का सर्जन करे, कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का सर्जन करे, उस उत्तक को हम कहते हैं विभज्योतक उत्तक। और जिस उत्तक की कोशिकाएं कोशिका विभाजन नहीं करती, उस प्रकार के उत्तक को हम कहते हैं स्थायी उत्तक। जिस उत्तक की कोशिकाएं कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का सर्जन करती है, उस प्रकार के उत्तक को हम क्या कहते हैं? विभज्योतक उत्तक। वापस से, वनस्पति उत्तक के दो प्रकार है, विभज्योतक उत्तक और दूसरी उत्तक है स्थायी उत्तक। जिस उत्तक की कोशिकाएं कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का सर्जन करे, उस प्रकार के उत्तक को हम कहते हैं विभज्योतक उत्तक। अभी बच्चों, विभज्योतक उत्तक के भी 3 प्रकार है। विभज्योतक उत्तक के भी कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। विभज्योतक उत्तक के 3 प्रकार है। उसमें पहला नंबर है अग्रस्थ विभज्योतक। अग्रस्थ विभज्योतक। दूसरा है पार्श्वीय विभज्योतक और तीसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक। पहला कौन सा है? अग्रस्थ विभज्योतक। दूसरा है पार्श्वीय विभज्योतक और तीसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक उत्तक। जो अग्रस्थ विभज्योतक है, उसका स्थान है मूल के मूलाग्र में और तना के प्ररोहाग्र में। ये अग्रस्थ विभज्योतक का स्थान कौन सा है? मूल के मूलाग्र और तना के प्ररोहाग्र में। मूल के मूलाग्र और तना के प्ररोहाग्र में अग्रस्थ विभज्योतक का स्थान कहाँ पर है? मूल के मूलाग्र और तना के प्ररोहाग्र में। जो पार्श्वीय विभज्योतक का स्थान है वो द्विदली वनस्पति, द्विबीजपत्री वनस्पति के परिघीय विस्तार में। द्विबीजपत्री वनस्पति के परिघीय विस्तार में, मतलब मूल तना के परिघीय विस्तार में। और अंतर्विष्ट विभज्योतक का स्थान है दो स्थायी उत्तक के बीच में अंतर्गांठों की दोनों ओर पर्णों के तल प्रदेश में। दो स्थायी उत्तक के बीच में अंतर्गांठों के दोनों ओर और पर्णों के तल प्रदेश में। अग्रस्थ का स्थान कहाँ पर है? मूल के मूलाग्र और तना के प्ररोहाग्र में। पार्श्वीय का कहाँ पर है? द्विबीजपत्री वनस्पति के परिघीय विस्तार में। अंतर्विष्ट का है दो स्थायी उत्तकों के बीच में अंतर्गांठों के दोनों ओर और पर्ण के तल प्रदेश में। जो अग्रस्थ विभज्योतक है, उसका कार्य है कोशिका सर्जन द्वारा मूल और तना की लंबाई में बढ़ोतरी करते हैं। मतलब इस प्रकार की लंबाई में बढ़ोतरी, मतलब प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेवार है अग्रस्थ विभज्योतक। कोशिका विभाजन द्वारा मूल और तना की लंबाई में बढ़ोतरी करते हैं। फिर है
पार्श्वीय का कार्य है मूल और तना के परिघीय विस्तार में, मतलब कितना जाड़ा बनता है मूल और तना, परिघीय विस्तार की वृद्धि के लिए। और आंतरविष्ट का है दो आंतर गांठों के बीच की दूरी बढ़ाना। आंतरविष्ट का है दो आंतर गांठों के बीच की दूरी बढ़ाना, मतलब तीनों प्रकार की उत्तक के स्थान और कार्य हम देख सकते हैं। और वनस्पति में जो वृद्धि होती है वो कुछ निश्चित विस्तारों में ही होती है। उस विस्तार में ही बीजोतक उत्तक आई होती है। जिस विस्तार में वृद्धि कुछ निश्चित विस्तारों में ही वृद्धि होती है वनस्पति में, और उस विस्तार के अंतर्गत ही विभज्योतक उत्तक आई होती है। फिर विभज्योतक उत्तक के जो लक्षण है उसके बारे में चर्चा कर दे। विभज्योतक उत्तक के लक्षण के बारे में हम चर्चा कर दे तो इस उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। विभज्योतक उत्तक के लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। विभज्योतक उत्तक के लक्षण कौन कौन से हैं? इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है बहुत ही सक्रिय होती है। इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है बहुत सक्रिय होती है। कोशिका में स्पष्ट कोशिका केंद्रक और गाढ़ा कोषरस होता है। स्पष्ट कोशिका केंद्रक भी होता है और घट्ट कोषरस मतलब गाढ़ा कोशिका रस भी होता है। स्पष्ट कोशिका केंद्रक और गाढ़ा कोशिका रस। कोशिका की कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज वाली होती है और पतली होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? सेल्यूलोज वाली और पतली, और रसधानी नहीं होती। रसधानी नहीं होती। पहला है विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। स्पष्ट कोशिका केंद्रक होता है और घट्ट कोशिका रस होता है। कोशिका भित्ति पतली और सेल्यूलोज वाली दीवार की होती है और कोशिका के अंतर्गत रसधानी नहीं होती है। विभज्योतक उत्तक द्वारा सर्जित नई अन्य उत्तक की कोशिकाएं किस तरह विभेदित होती है? विभज्योतक उत्तक द्वारा सर्जित कोशिकाएं, नई कोशिकाएं शुरुआत में विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं जैसी होती है, परंतु यह कोशिका की वृद्धि होती है, फिर वो परिपक्व बनती है और धीमे धीरे उसके लक्षणों में परिवर्तन होता है और वो अन्य उत्तक के घटकों के रूप में विभेदित होती है। शुरुआत में विभज्योतक उत्तक की द्वारा जो भी नई कोशिका का सर्जन होगा वो विभज्योतक जैसा ही होगा, परंतु यह कोशिका की धीरे धीरे वृद्धि होगी, परिपक्व बनेगी, धीमे उसके लक्षणों में परिवर्तन होगा और अन्य उत्तक के घटकों के स्वरूप में विभेदित होगी। विभज्योतक उत्तक की कोशिकाओं में रसधानी क्यों नहीं होती? तो वही कारण है, विभज्योतक उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो रसधानी नहीं होती क्योंकि उसकी कोशिका बहुत सक्रिय होती है, विभाजन वाली होती है, प्लस उसमें कोई कोषीय द्रव्य होता नहीं है। इसीलिए कोषीय द्रव्य के संग्रह के लिए कोई रसधानी की जरूरत होती नहीं है। सामान्यतः रसधानी परिपक्व वनस्पति कोशिका में होती है जिसका विभाजन होता नहीं है। रसधानी किसमें होती है? परिपक्व वनस्पति कोशिका में, और उस वनस्पति कोशिका का विभाजन होता नहीं है। अगले वीडियो में हम देखने वाले स्थायी उत्तक के प्रकार कौन से, उसके लक्षण कौन से, उसका स्थान कहाँ पर होगा, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।